अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक महानुभाव थे, वो हमारे धर्म और कर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो उसमें उनका कहना ये था कि कहीं कहीं किसी परिवार में क्या होता है कि किसी भाई भाई का विवाद हो जाए, माता पिता से किसी बच्चे का विवाद हो जाए, या पति पत्नी का विवाद हो जाए, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ही होते हैं कि जो धीरे धीरे चलाने की कोशिश करते हैं, और जब एक समय बीत जाता है तो मतलब जब वो कहता है कि भाई अब मैं नहीं चला सकता इन संबंधों को, तो वो बिल्कुल संबंध विच्छेद करके दोनों लोग अपने अपने रास्ते अलग चुन लेते हैं, अलग अलग रहते हैं, और बिल्कुल अपना उनसे कोई मतलब वास्ता खत्म कर देते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे माता पिता से बेटे का झगड़ा हो। तो उनका कहना यह था कि अगर आपने बिल्कुल तोड़ दिया उन सब चीजों को और बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो गए आप, तो कहीं ना कहीं आपको जो संतति ने भेजा था जिस कर्म को भोगने के लिए, आपने उसको बीच में ही ब्रेक कर दिया। तो उसमें चांसेस है कि वह कर्म हो सकता है कि अगले जन्म में भी आपके साथ चला जाए, क्योंकि आपने ब्रेक करके अलग हो गए थे। कायदा उनके हिसाब से उनका कहना यह था कि हमें इसको ब्रेक नहीं करना, भले ही हमें अपना नुकसान सह के, भाई मतलब भाई भाई का झगड़ा है कि उसको थोड़ा बहुत ज्यादा दे के, या माता पिता का कुछ है तो उनको मना कर, मतलब उन संबंधों को बिल्कुल ब्रेक ना करके थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके रखें। भाई थोड़ी सी दूरी बना ले, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि भाई वो अलग, अगर मैं उसकी शक्ल नहीं देख, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो कर्म आपके अगले जन्म में भी जा सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप देखते हो तलाक कैसे चल रहे हैं जी, या अफेयर्स होते हैं, और थोड़े बहुत अफेयर चले, गोलीबारी या दुनिया भर का कांड हुआ, लिखा पड़ी हुई, और उसके बाद वो टूट गया है जी, ये सब। और भाई भाई का है, खूब मित्रता रही है, खूब भाई प्रेम रहा है, टूट गया। फिर उसके बाद माता पिता का रहा, संबंध विच्छेद हो गया। और तो इसमें जो शब्द कहा गया है, क्योंकि हम एक ही जन्म में नहीं चल रहे हैं, हमारी एक लहर है, उसके अंतर्गत हम भवधारा में चलते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर समझदार के लिए, तो हम पिछले जन्मों का कर्मों का फल भोग रहे हैं जी, है नहीं। मान लो कोई हमारी पिछले जन्म में पत्नी रही, विवाद बहुत तगड़ा रहा उससे, और फिर हमने उससे ये रख लिया, अरे फलानी से बहुत अच्छी थी, वो रिश्ता बहुत अच्छा आया, और इसलिए जो मैं इसे त्याग देता हूँ। अब त्याग पा नहीं रही किसी भी कारण सामाजिक तौर पे, तो आपके अंतर मन में बहुत कटुता पैदा होती चली गई, और बोले अगले जन्म में तो मिल ही ना जाए, यहाँ से शत्रुता हो गई। अगले जन्म में आए, जो भोग संस्कार तुम्हारे रह गए, वो थोड़े से अफेयर्स की वजह से तुम्हारे जो भोग संस्कार घटित हुए, लेकिन वहाँ क्योंकि ठीक उसी समय पे जब आप में एक दूसरे के प्रति घृणा हुई, संदेहवाद शुरू हुआ, तभी जो है वो संबंध विच्छेद की ओर चला गया। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें कि हमें वो संदेह और जितना भी चीजें पहले उसे मिटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पंचायत करो, औरों को बैठाओ, कोई मित्रों को बैठाओ, उसे बैठा के बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करो। एकदम ये नहीं है कि भाई ठीक है, जब तुझे संदेह तो मैंने मान लिया है, छोड़ दो, तलाक करते हैं, कोर्ट में चलते हैं, तलाक देते हैं, जो भी है, ये नहीं करना चाहिए। तो उसे सुलझाने का तरीका है सारे बैठ के, लेकिन हम अक्सर सुलझाते नहीं है, बस ये सोचते हैं पैक्ट कर लो। पैक्ट जो है वो नुकसानदायक है। पैक्ट में काम नहीं चलता कि भाई दुआ सलाम भी कर रहे हैं, हेट भी रख रहे हैं। या तो उसे क्लियर कर लो, और क्लियर करने के बाद में फिर उसे जैसा चल रहा है ना, समझौते के आधार पर उसे चलाए जाओ। अगले में देर सवेर आपके अंतर मन में वो प्रेम पुनः पैदा होगा आवश्यकताओं के अनुसार, और अगले जन्म में तुम्हें वो फिर और अच्छा मित्र के रूप में या मिलेगा। ये नौकरी के संबंध में भी है कि पता चली मैं 2-2 नंबर से PCS में, IAS में, दरोगाई में, पुलिस में, इसमें रह गया या जो भी होती है। ये भी ऐसे ही है कि हम पीछे पढ़ते आ रहे, और एंड टाइम पर जब होने का नंबर आया, हमारे अंदर एक निराशा भाव आ गई, पीछे के कर्मों से ही है निराशा भाव आ गई, अरे छोड़ो अब होता ही ना दिखे। तो आपका जब तक कि आपका एक वो समय है उसका जॉब का, तो वो आपको उसमें मतलब गिव अप नहीं करना है, नहीं, आपको प्रयास जारी रखना जब तक, बिल्कुल तब तक। लास्ट में जब वो छूट जाएगा, भाई अब है ही नहीं, तो छोड़ दो। तो अगले जन्म में आप देखोगे कि उसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पूरा भारत मार दिया एकदम मोर्चा। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति परिवार में विवाद की हो रही है, तो उन चीजों को मतलब लेके चलना है, मैनेज करके चलना है। तोड़ना उसका उपाय नहीं है, तोड़ना किसी भी स्थिति में उपाय नहीं है। वो सीढ़ी चढ़ रहे हो ना आप, सीढ़ी चढ़ रहे हो और आप उतरना शुरू हो गए फिर, या कूद पड़े ऊपर से। अब एक सीढ़ी, तुम्हें क्या पता क्या ऐसा होगा, आपने चाहे जोशी से पूछा या किसी से पूछा, लेकिन अपने प्रियतन को बंद नहीं करना चाहिए। वही आपका एक प्रियतन और आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ये है मतलब घर घर में जो भाई भाई के, पति पत्नी के जो विवाद है, कहीं ना कहीं उन तक मुझे लगता है कि ये जानकारी नहीं है ना। उन सभी को अगर ये जानकारी मिले
कि भाई हमें मैनेज करके चलना हो, इसका हमें भविष्य में लाभ मिलेगा, तो मुझे लगता है हमारी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उसमें से अगर 1 2 4 व्यक्तियों ने भी लाभ लिया तो हमारी ये वीडियो बनानी सफल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, है ना। हाँ, अंत तक प्रयास करना चाहिए, अंत तक प्रयास करना चाहिए। और फिर अंत में भी बिल्कुल उस चीज को ऐसे ना काटें कि भाई अगर हम भविष्य में आमने सामने हो जाए तो हम आपस में मैं हाय हेलो भी ना कर पाए, है ना। घृणा नहीं रखो, उसके बावजूद घृणा नहीं रखा उस व्यक्ति से, अच्छा। उसके प्रति हित भाव नहीं रखें, तो वो जो आपका हित भाव है वो बार बार उस व्यक्ति के पास जाते 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 जाते, ठीक है इस जन्म में नहीं गया लेकिन जन्म तो तुम्हारे ही है, वो भी आएगा मित्र शत्रु के रूप में। अच्छा। आपको वो पता ना मेरे आसपास के लोग क्यों मेरे शत्रु हैं, तो आपने उनके साथ यही व्यवहार करा। अच्छा, हाँ, फिर ये भी मुझे आपका अच्छा लगा कि मतलब अगर कोई स्थिति ऐसी बन भी जाती है, हम संबंध विच्छेद हमें करना भी पड़ रहा है, तो संबंध विच्छेद करें और करने के बाद उससे शत्रुता ना रखें, बिल्कुल मतलब उसको दिल दिमाग से त्याग देंगे, भाई ठीक है। हाँ। उसके ये नहीं कि भाई अब मैं इसको ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ना, शत्रुता वाला ना। खत्म कर दो, फिर हित भाव अपने मन से ही निकाल दो, फिर भूल ही जाओ। मतलब उनका ये नहीं कि जैसे बहुत से लोग करते हैं संबंध विच्छेद तो कर लिए, उसके बाद में पता लगा फिर उसका कहीं उंगली लगा रहे हैं, कहीं कुछ पिन मार रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, वो नहीं, अच्छा, हित भाव करें और उसके लिए सपोर्ट करें कहीं ना कहीं से, ये। लेकिन इन सब चीजों का गुरुजी कई बार मैंने भी देखा अपने लाइफ में भी, तो अगर ऐसा करते दूसरा वाला कई बार उसको कमजोर या वो पता नहीं क्या सोचने लगता है कि भाई मेरे बगैर इसका कम, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। सोचने दो, हाँ। तुम्हारा क्या, तुम्हारे काम तो हो ही रहे हैं भाई। ये अब मान लो हमें राष्ट्रपति नहीं जानता या हम राष्ट्रपति को नहीं जानते, तो इससे हमारे काम में रुक गए क्या? हमारे और भी प्रशासन है, मित्रता है, उसके मध्यम से काम होते रहते हैं हमारे, तो हमें जरूरत क्या है इतना। चलिए, बहुत सुंदर। मैं तो इससे बड़ा ही प्रभावित हुआ, आप तक की इतनी वीडियो बनी है, इसमें बड़ा मार्गदर्शन गुरुजी ने किया है। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अगर, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के घर में ऐसी नौबत ही ना आए, पर बाई चांस अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो सबसे पहले तो हमें उस रिश्ते को लास्ट तक मेंटेन करना है, उस कर्म फल को हमें भोगना ही है, जिससे कि वो कर्म फल अगले जन्म में हमारे साथ ना जाए। और अगर कहीं संबंध विच्छेद करने की नौबत आती है तो उससे द्वेष भावना उसको वहीं खत्म करके, उसको माफ करके, भले ही चाहे हमारा अपना नुकसान क्यों ना उसमें हो गया हो, उसको माफ करके और अपना जीवन में आगे बढ़ जाना है। बस।